फटाफट अंदाज में जाना आपने देश दुनिया का हाल। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ताउते तूफान की। दरअसल चक्रवाती तूफान ताउते की रफ्तार धीमी पड़ गई है क्योंकि गुजरात तट से टकराने के बाद ये रफ्तार धीमी हुई है। देर रात 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था ताउते तूफान। तो गुजरात के तट से टकराने के बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा है। 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है लगातार, और तट से टकराने के बाद ताउते तूफान की रफ्तार कम हो गई है। आपको बता दें कि दीव, अमरेली, भावनगर से आगे बढ़ रहा है ये तूफान। अहमदाबाद, गांधीनगर में भी असर पड़ सकता है इस तूफान का। उत्तर गुजरात में भी तूफान का असर पड़ सकता है और मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा तक असर संभव बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख सकते हैं लगातार। देर रात 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आया और तबाही का मंजर कई जगहों से निकलकर सामने आ रहा है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं साफ तौर पर कि कितना नुकसान इस तूफान की वजह से हुआ है। और अब गुजरात के जामनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की है, जहां आज सुबह भी तेज हवाओं का प्रकोप जारी है। आज दोपहर 1 बजे तक सूरत एयरपोर्ट को बंद रखा गया है। ये जामनगर की तस्वीरें आपने देखी गुजरात के। और इधर गुजरात के अमरेली में भी तूफान से काफी नुकसान हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमरेली में भी अभी भी इस वक्त तेज हवाएं चल रही हैं। तो गुजरात के जामनगर के बाद ये तस्वीरें अब आप देखिए अमरेली की आज सुबह की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए तूफान से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरेली में अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं और खासा नुकसान इस तूफान की वजह से हुआ है। तो गुजरात में ताउते की वजह से भारी तबाही हुई है। देर रात तट से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने के बाद जगह जगह बस तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सोमनाथ में रात को ही सड़क पर पेड़ों को हटाया गया है। तो गुजरात की सोमनाथ से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरीके से पेड़ गिर गए। रात को ही पेड़ों को हटाया जा रहा है। टीमों की तरफ से लगातार प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है हर जगह पर, क्योंकि तूफान की वजह से तबाही हर जगह देखने को मिल रही है। और वहीं रविवार को ताउते को लेकर एहतियातन वडोदरा के कोविड अस्पताल को अस्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे में जाहिर सी बात है इस मुसीबत से निपटने के लिए डबल तैयारी की हमें जरूरत है, क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है कि देश एक तरफ महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ ये तूफान का कहर। ऐसे में लोगों का ध्यान भी रखना है और उसी हिसाब से अब लोगों को जगह जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और मुंबई से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ताउते के चलते 7 लोगों की मौत हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने तूफान से तबाही का जायजा लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हजारों पेड़ गिर गए हैं। 2500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य के तटीय इलाकों में कई बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। तो हजारों पेड़ गिर गए हैं, 2500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मुंबई में तूफान ताउते के चलते 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से बाधित है और तस्वीरें जहां तक आप देखेंगे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी और तेज हवाएं नजर आएंगी। तो मुंबई में तूफान ताउते के चलते 7 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। तबाही का मंजर आप देखिए, ये है बेलाड रोड मुंबई की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तूफान आया और तबाही के निशान छोड़कर चला गया। मुंबई में ताउते तूफान की वजह से 7 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अभी इस वक्त जो खबर है वो ये कि इस तूफान की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन जब तक रफ्तार धीमी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तबाही का मंजर चारों तरफ फैल चुका था। बिल्कुल मुंबई की ये तस्वीरें हैं। मुंबई को हालांकि बारिश की आदत तो जरूर है, लेकिन इस तरीके का तूफान शायद मुंबई की मुश्किलें और आने वाले समय में बढ़ा सकता है। मुंबई में बारिश की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन इस तरीके की तूफान की तस्वीरें और तबाही की तस्वीरें मुंबई से जो निकलकर सामने आ रही हैं वो परेशानी पैदा करने वाली हैं। तो मुंबई में ताउते के चलते 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के बलाड रोड की आज सुबह की ताजा तस्वीरें आप देखिए। यहाँ भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते सड़कों पर पेड़ उखड़ गए, हालांकि उन्हें हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। तो बेलाड रोड मुंबई की ये तस्वीर, जहां पर कई पेड़ जो है उन्होंने रास्ता देखिए कैसे आवागमन सड़कों पर बाधित हो रहा है इन सड़कों की वजह से। और अब आपको मुंबई के मरीन ड्राइव की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मुंबई से मरीन ड्राइव की तस्वीरें, जहां बहुत तेज गति के साथ पानी में उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। 7 लोगों की जान चली गई है मुंबई में इस तबाही की वजह से। हालांकि प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रहा। लोगों को भी एहतियातन
घरों में रहने की अपील की गई। हालांकि कोरोना के कारण मुंबई में पहले से ही लॉकडाउन है, लोग घरों में कैद हैं और ऐसे में मुंबई के मरीन ड्राइव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। और इसके बाद आपको अगली तस्वीर जो दिखाएंगे हम वो दिखाएंगे मुंबई के ज्योतिर्मयी सोसाइटी की। इस तस्वीर को आप देखिए कि यहाँ पर देर रात भारी बारिश और तूफान के चलते दीवार गिर गई। तो जगह जगह यही आलम है, कहीं पेड़ गिर गए, कहीं दीवार गिर गई। इस वक्त लोग वहां पर किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगे, क्योंकि काफी दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। किसी का घर तबाह हो गया, किसी की गाड़ी तबाह हो गई और आप न जाने इसमें 7 लोगों की जो मौत बताई जा रही है तो वो मौतें भी दुखदाई हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खो दिया इस तूफान के बदले उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मुंबई में अभी भी रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। देर रात छत्रपति शिवाजी रोड पर गिरे पेड़ों को एनडीआरएफ की 5 टीमों ने हटाया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, जिस वक्त टीमें लगातार मशक्कत कर रही थी कि स्थिति को नॉर्मलाइज किया जाए। छत्रपति शिवाजी रोड मुंबई की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कई पेड़ गिरने की खबर सामने आ रही है और उसके बाद लगातार रात भर से ही प्रशासन वहां पर सक्रिय नजर आ रहा है, पेड़ों को हटाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं मुंबई से सटे पालघर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारिश और तेज हवाओं के चलते यहां के कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। तो पालघर महाराष्ट्र की तस्वीर, जहां पर आपको बता दें कि बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है और मुंबई से सटा इलाका है ये पालघर, जहां पर तेज हवाओं के साथ अभी भी इस वक्त बारिश हो रही है। देखिए कैसे टीन शेड हो, ये दुकानें हो, घर हो, दीवार हो, सब कुछ उजाड़कर ये तूफान चला गया है। तो फिलहाल ये मुंबई से सटे पालघर की तस्वीरें, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारिश और तेज हवाओं के चलते यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। तो तस्वीर आप देखें तो ताउते तूफान का कहर पालघर जिले में भी इस वक्त दिखाई दे रहा है। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं दीव की, जहां से कैसे ताउते तूफान के चलते पेड़ तिनकों की तरह उखड़ गए। दीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारी भरकम पेड़ धराशायी हो गए हैं इस तूफान के चलते। तो जिस वक्त ये तबाही वहां पर देखने को मिली, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।